कल आपको यूक्लिड से रिलेटेड प्रमेय बताई थी मैंने। थ्योरम बता दी थी कैसे है क्या है। ए बी क्यू आर क्या होते हैं। अब आ जाते हैं इसका एक एग्जाम्पल पे। मुझे मैंने ये भी बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से थ्योरम से हम किन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ आपको पता है, इजली निकाल सकते हो। इसके फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर कर लो, जो कॉमन हो वही एचसीएफ होता है। यही होता है। अब इस प्रमेय से कैसे निकालेंगे? मैंने तो बता दिया था कि ए क्या है। एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक इंटीजर को पूर्णांक पूर्णांक बोलते हैं। ठीक, ये भी दूसरा धनात्मक है। और क्यू क्या था यहाँ पे, और आर क्या था? क्यू आर की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू होनी चाहिए ज़ीरो से, और किससे लेस देन होनी चाहिए? क्यू से। यही था। अब इसका डिवाइड में समझते हैं। क्यू की आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो से होती है, और नहीं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो से होती है, ज़ीरो से बड़ी, और लेस देन होनी चाहिए क्यू से। क्यू रिमाइंडर होता है, अभी समझ में आ जाएगा। आपने डिवाइड की होगी, डिवाइड के अकॉर्डिंग समझते हैं। अब इस ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर को मैं डिवाइड में कैसे लिखूँगा? ए को मैं बोल सकता हूँ भाज्य। भाज्य को क्या बोलते हैं? डिविडेंट। इंग्लिश में समझ जाना आप। अभी और भी बताता हूँ, डिविडेंट। ठीक। और इसको बी को बोलते हैं भाजक, डिवाइज़र। लिख लेना आप, डिवाइज़र होता है। और क्यू आपका होगा भागफल। रिमाइंडर। ठीक, भागफल रिमाइंडर। आर क्या होता है? भागफल होता है कोशेंट, रिमाइंडर नहीं होता है। कभी रिमाइंडर बोल दो। आर को बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक, कैसे? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? भाज्य इक्वल टू भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। देखो जी, यही थ्योरम है पूरी। यही इसको क्या बोलते हैं? थ्योरम। यही सेम। देखो कैसे। मैंने 5 से 16 को डिवाइड किया। 5 से 16 को डिवाइड किया, 3 टाइम्स 1। ये भाज्य। ठीक, ये भाजक, ये कोशेंट भागफल, और ये रिमाइंडर शेषफल। यही होता है। अब देखो इसको कैसे लिखते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक, और ये हो गया क्यू, एंड ये हो गया आर। देखो जी, ए इक्वस टू बी क्यू प्लस आर। यही होता है। सिंपल वे में समझा रहा हूँ। ऐसे ए बी क्यू आर कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसे समझ में आ जाएगा भाग कैसे दे रहे हैं। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5। भाज्य क्या होता है? भाज्य ये होता है, ये वाला। ये ध्यान रखना, मैंने गलत लिख दिया क्या? नहीं, सही है। भाज्य ये वाला होता है, ये भाजक होता है, ये ध्यान रखना। भाज्य क्या है मेरे पास? 16। और वैसे भी भाज्य क्या है? 16। भाज्य ये वाला होता है, ध्यान रखना। और भाज्य हमेशा ए ग्रेटर देन होता है बी से, ये ध्यान रखना। यहाँ 5 एंड 2, क्यू कितना आया? 3। ये देखो 3, और 1 क्या आ गया? 2। यही होता है। आ गया 2। ठीक, यही तो है।
ये समझ में आ गया। ए इक्वस टू बी क्यू प्लस आर, क्या क्या बोलते हैं इसको, समझ गए। अब निकालते हैं इसका एस सी एफ। क्या एस सी एफ, 81 और 237 का एस सी एफ कैसे निकलेगा। आप अगर भाज्य और भाजक वाला कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ऐड कर देंगे। मैंने भाज्य भाजक एक डिवाइड करके बता दिया, उसके अकॉर्डिंग एस सी एफ भी ऐसे ही निकलेगा। फर्स्ट लिख लो आप, ये प्रोसीजर बता रहा हूँ जैसे आपको लिखना है। बोर्ड में भी क्वेश्चन ऐसे ही करना है। प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है आपके नंबर्स के लिए, ठीक है। आपको आता है इट्स गुड, लेकिन प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब मैंने बोला था कि ए ग्रेटर देन होना चाहिए बी से, तो ए किसको लेट करूँ मैं। अब ये ऐसे एरो मत बता देना, मैं बना रहा हूँ। ए किसको लेट करूँ, ए लेट करूँगा मैं 237। जो बड़ा हो उसको ए ले लो, जो छोटा हो उसको बी ले लो। छोटा क्या है 81, ठीक। ए की वैल्यू 237 इक्वस टू बी की वैल्यू 81। अब क्यू और आर कैसे आएंगे, वो आएंगे डिवाइड करके। कर लो, किसको किससे, 81 को 237 से। कितनी टाइम, 2 टाइम जाएगा। ऐसे और भी जा सकता, नहीं जाएगा। 3 जा 24, नहीं देखें जा रहा है, नहीं जा रहा है। 81 243 ज़्यादा हो रहा है, इसको छोड़ो। 2 टाइम्स जाएगा, कितना बचेगा 5, और ये 4 और 75, ठीक। तो ये हो गया आपका Q एंड ये हो गया R, बताइए, ठीक। फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ से आप यहीं पे लिख देना फर्स्ट स्टेप आपका शुरू होगा। पहले इतनी सारी चीज़ें कर लेना कि Q की वैल्यू कितनी आ गई 2 और R की वैल्यू कितनी आ गई 75। अब आपका स्टेप शुरू होता है फर्स्ट, लिखना है स्टेप फर्स्ट। आप हिंदी या इंग्लिश कुछ किसी में भी लिख सकते हो, नंबर पूरे मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने स्टेप 1 लिख दिया है तो आप यहाँ प्रथम चरण भी लिख सकते हो। क्या प्रथम चरण, क्या है जी प्रथम चरण। प्रथम चरण यही है कि ए इक्वस टू बी क्यू प्लस आर लिखा। ए की वैल्यू 237, बी की वैल्यू 81 और क्यू की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली है, कितनी आई है 2, ठीक। और आर रिमाइंडर कितना बचा 75। अब नोट करने वाली चीज़ यहाँ ये है कि हमें तब तक इस स्टेप को रिपीट करना है जब तक यहाँ आर क्या ना आ जाए 0। जब आर 0 आ जाएगा तो जो बी होगा वही इसका एस सी एफ होगा। अगर नहीं आता है तो फिर मैं किस किस में लगाऊंगा, यही प्रोसीजर किस में अगेन फिर से अप्लाई किस किस में करूँगा, बी और आर में, बी एंड आर में करो जी। अब आ गया इसका स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या आ गया, अब बी की जगह 81 को मैंने ए ले लिया और 75 हो गया। क्यू में निकाल लूँगा। अब देखो जी क्यू कैसा आएगा, 75 को 81 से डिवाइड किया, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम ही जाएगा। 75 11 5 6 6 ही बचेंगे। यहाँ क्या आ गया 75 इंटू 1 प्लस 6, ठीक। अभी भी यहाँ पे क्या है 6 है, आर की वैल्यू 0 नहीं आया, इसको फिर से स्टेप 3 में आ गए। तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक आर की वैल्यू 0 ना आ जाए। अब फिर से सेम थिंग, जो बड़ा है 75 इसको ले लो। अब यहाँ 6 इंटू यहाँ क्या आएगा 75, 6 से डिवाइड की, कितना आया 3, ठीक 12 एंड प्लस यहाँ क्या आ गया
आर की वैल्यू 3 आ गई। अभी भी ज़ीरो नहीं है तो कहाँ आ जाएंगे, स्टेप 4 में। स्टेप 4 छोटा छोटा लिखते हैं हम। स्टेप 4 अब किस किस को लिखूँगा, 6 और 3 को लिखो जी। अब किसको लूँगा, 6 और 3 को, जो बड़ा हो उसे इधर। 6 3 इंटू 3 से 6 को डिवाइड किया, कितने टाइम गया, 2 टाइम, और यहाँ क्या बचा, 0 आ गया। यहाँ स्टेप क्या आ गया, यहाँ आर की वैल्यू क्या आ गई, आर इक्वस टू 0। अब क्या करेंगे, आर की वैल्यू 0 आ गई तो मैंने बोला था आर की वैल्यू जब 0 आ जाए तो यहाँ आर की वैल्यू जब 0 आ जाए तो ये जो Q होगा यही इन दोनों का क्या होगा, SCF। देखो जी स्टेप 5 में क्या आ गई, आर की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 6, यहाँ 3 इंटू 2 और ये 0, समझ गए। तो ये जो भाजक है लास्ट वाला अंतिम भाजक, ये क्या है 3, यही क्या होगा इसका 81 और 237 का SCF। आप चेक कर सकते हो, किसी और मेथड से भी यही आएगा। अतः लास्ट में लिखेंगे, इतने स्टेप के बाद लास्ट में लिखेंगे अतः, हैंस भी लिख सकते हैं, अतः आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अतः 81 और 237 का SCF क्या होगा, 3, यही आंसर बाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। इस पे पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है, फर्स्ट 1.1 ये आपको करनी है।